आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए डाले गए वोटों की गिनती के लिए काउंटडाउन शुरू। बढ़ने लगी उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन। काउंटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज की गई मॉक ड्रिल। मुकुंदवाड़ी रेलवे गेट नंबर 56 से करीब जमा ड्रेनेज के गलीज पानी की झील में गिर जाने के सबब एक 21 साल नौजवान की मौत। महलूक के वर्षा और मकामी साकिनान में पाया जा रहा है शदीद गम गुस्सा। म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर किया ठिया आंदोलन। महलूक के वर्षा को हर्जाना अदा करने और एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का किया मुतालबा। बीजेपी हुकूमत की जाहिर करदा नई तालीमी पॉलिसी मनुवादी एजेंडा। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लगाया गया इल्ज़ाम। फौरी इस पर रोक लगाने का मुतालबे पर जिला कलेक्टर ऑफिस जालना पर किया गया एहतजाज और किया गया मनुस्मृति का दहन। और म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की काविशों से गरवारे स्टेडियम पर 2 करोड़ रुपयों की लागत से लगाए गए फ्लड लाइट्स। क्रिकेट के साबिक खिलाड़ियों इंतजामिया के अफसरान के दरमियान खेला गया डे नाइट फ्रेंडशिप मैच। बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए इंतजामिया की टीम ने हासिल की आसान फतेह। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटिंग के लिए अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं और 4 जून की शाम तक कई निशस्तों के नताइज मंजर-ए-आम पर आने का इम्कान है। नाजरीन, लोकसभा की 543 निशस्तों के लिए 7 मरहलों में रायदही मुकम्मल की गई और अब 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। गो के आखिरी मरहले की पोलिंग के बाद से कई एजेंसियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं, जिसमें एनडीए को भारी अक्सरियत से जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। मगर इंडिया अलायंस के जिम्मेदारान ने इस एग्जिट पोल को सरकारी एग्जिट पोल से ताबीर करते हुए कहा कि नताइज इसके बिल्कुल बरअक्स ही हैं और इंडिया अलायंस को कम से कम 295 नशस्तों पर कामयाबी मिलेगी। इसी दौरान इलेक्शन इंतजामिया पर भी कई संगीन इल्ज़ाम आयद किए जाने लगे हैं। इंडिया अलायंस की जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 150 डीएम को वज़ीर दाखिला की जानिब से फ़ोन कॉल्स किए गए हैं, जो सरासर गलत है और इलेक्शन कमिश्नर इस मामले की संगीनी को भांपते हुए इस पर सख्त एक्शन लें। इसी तरह इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के आला कायदीन ने 1 जून को शाम में 2.5 घंटों से ज़ायद मीटिंग की और हर निश्चित पर काउंटिंग एजेंट्स को मुस्तैद और चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है ताकि वोटों की गिनती में कोई धांधली न होने पाए। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के इंतखाब से भी 37 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे और उनकी किस्मत 13 मई को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद कर दी गई थी। और औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए भी डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को ही की जाएगी। गो के हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है। किसी ने टनों मिठाइयों का ऑर्डर तक बुक करवा दिया है तो किसी ने जीत का जश्न मनाने टनों गुलाल खरीद रखा है। मगर यहाँ के वोटर्स ने किसके हक़ में फ़ैसला किया है और किसको मुकद्दर का सिकंदर बनाया है, ये तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ इलेक्शन इंतज़ामिया कर चुका है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर दिलीप स्वामी के मुताबिक MIT कैंपस में बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर सभी इलेक्शन मुलाजमीन 4 जून की सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे, जिन्हें सुबह 6 बजे इज्तिमाई तौर पर राजदारी का हल्फ दिलाया जाएगा और इसके बाद मुकर्ररा वक्त पर वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, इसके बाद EVM में बंद वोटों की गिनती होगी। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि सख्त गर्मी के सबब शहरियान की सहूलत के लिए काउंटिंग सेंटर से सोशल मीडिया पर पल पल की अपडेट का इंतजाम किया गया है, लिहाजा शहरियान घरों ही पर रहकर नताइज देखते रहें। औरंगाबाद एयरपोर्ट की दीवार से करीब खाद कंपनी को जा रही फूटी हुई ड्रेनेज लाइन के पानी व दलदल से भरे गड्ढे में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने काफी तलाश के बाद गड्ढे के दलदल से लाश को निकाला। तफसीलात के मुताबिक इस फाजिल पानी के डैम के पास खाद कंपनी को जा रही ड्रेनेज लाइन फूटकर इसका पानी अतराफ में फैलकर यहाँ एक बड़े गड्ढे में जमा होकर उसने दलदल की शक्ल इख्तियार कर ली। इस 15 से 20 फुट के गड्ढे में यहाँ से गुजरने के दौरान 22 साला नौनाथ गायकवाड़ साकिन गट नंबर 41 स्वराज नगर तवाजुन बिगाड़ जाने से गड्ढे में गिर गया। यहाँ अतराफ कोई रिहायशी बस्ती न होने के सबब
ये इलाका व रास्ता सुनसान रहता है। ताहम गायकवाड़ को गिरते हुए एक लड़के ने देखा और फिर उसकी इत्तला पर शहरियान दौड़ कर आए। पुलिस, इंतजामिया और फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंचे। ताहम इस गंदे पानी व दलदल में गायकवाड़ को ढूंढ निकालना मुश्किल साबित हुआ और उसे बाहर निकालने में काफी देर हो गई। आखिरकार फायर जवानों ने उसे ढूंढ निकाला। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो फौत हो चुका था। एम्बुलेंस के जरिए उसकी लाश घाटी भिजवाई गई। यहाँ के साकिनान का कहना है कि माह मई में इस फूटी ड्रेनेज से मुतालिक शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और अफसरान ने यहाँ आकर मुआयना भी किया था। ताहम चुनावी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के सबब इस लाइन की दुरुस्ती के लिए फंड का हुसूल उस वक्त मुमकिन न हुआ और 10 जून के बाद काम करवाने की बात कही गई थी। ताहम इस सरकारी उज़रदारी के सबब गायकवाड़ की जान चली गई है। इस तरह के चर्चे अवाम में जारी हैं। गुज़िश्ता शाम मुकुंदवाड़ी रेलवे के गेट नंबर 56 से करीब ड्रेनेज नुमा झील में गिर जाने के सबब जो हादसा पेश आया है उसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा अफसरान जिम्मेदार है, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और महलूक के वर्सा को नुकसान भरपाई अदा की जाए। इस मुतालबे पर महलूक के रिश्तेदारों और इलाके के साकिनान ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शाम मुकुंदवाड़ी इलाके में जो हादसा पेश आया और ड्रेनेज वाटर के गड्ढे में गिर जाने के सबब नागेश नामी नौजवान की मौत हो गई, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। आज महलूक के रिश्तेदार और इलाके के साकिनान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और वहां ज़ोरदार एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि नागेश की मौत के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ही जिम्मेदार है। लिहाजा इंतज़ामिया खाती अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन ले और उनके खिलाफ इंसानी मौत के ज़िम्मेदार होने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। इसी तरह महलूक के वर्सा को हर्जाना अदा किया जाए और नागेश के अफराद ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ कॉरपोरेटर व कांग्रेस के साबिक़ ग्रुप लीडर भाऊ साहब जगताप की रहनुमाई में आए वफद ने एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया। इंसानियत के नाते इस मामले में इंतज़ामिया संजीदगी से गौर करेगा और महलूक के रिश्तेदारों को हत्तुल इम्कान मदद की जाएगी। ये तयक़ुन एडिशनल कमिश्नर ने वफ्द में शामिल अफराद को दिया है। उन्होंने बताया कि इन दिनों म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत इलेक्शन के काम से उड़ीसा गए हुए हैं और वहां से वापसी के बाद वो इस ज़मन में कोई ठोस फैसला करेंगे। काल राजनगर मुकुंदनगर येथील लोखंड्या पुलाजवळ असलेल्या ड्रेनेजच्या उघड्या चेंबरमध्ये नागेश गायकवाड नावाचा तरुण त्यामध्ये पडल्यामुळे त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। काल 12-12:30ची घटना आहे। घरातला करता माणूस गेल्यामुळं त्यांच्या सर्व नातेवाईकाचा आधारस्तंभ असलेले नागेश त्यांच्यातून गेल्यामुळं त्यांचा आक्रोश निर्माण झाला होता आणि आज त्यांचे सर्व नातेवाईक महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील साहेब यांना आम्ही विनंती केली की महानगरपालिकेच्या वतीनं त्यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, तसेच त्यांच्या घरातील एका व्यक्तीला महानगरपालिकेत कामावर घेण्यात यावं। माननीय आयुक्त या ठिकाणी नसल्यामुळे त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की 10 तारखेला आपण या संदर्भात निश्चितपणानं महानगरपालिकेच्या वतीनं आर्थिक मदत मिळवून देऊ, तसेच घरातल्या एका व्यक्तीला कामावर घेण्यात येईल असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं। तोंडी आश्वासन दिलं, पण ते म्हणले 100% निश्चितपणानं आम्ही या अगोदरही दिलेलं आहे। बऱ्याच ठिकाणी महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये घटना घडल्या होत्या, निश्चितपणानं या कुटुंबाविषयी सहानुभूती म्हणून आम्ही ती मदत करू असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं। त्या संदर्भात पालकमंत्री बुमरे साहेबांनी सुद्धा काल कमिशनर साहेबाला फोन केला होता। तर निश्चितपणानं आम्ही सांगितलं की गेल्या शिडकोच्या काळामध्ये असलेलं ते STP जुनं STP आणि त्यानंतर झालेली भूमिगत गटर योजना, ती भूमिगत गटर योजनेच्या काळात जर कधी ती लाईन त्या ठिकाणी जोडली असती तर आज ही घटना घडली नसती। कारण आपण त्या ठिकाणी गेल्यानंतर माणसाला समजत नाही या ठिकाणी गड्डा आहे का फुटभर पाणी आहे। काल त्याच्यामुळेच ती घटना नवीन त्या ठिकाणी जर माणूस गेला त्याला समजत नाही, कारण ड्रेनेजच्या पाण्याचा जो मल येईल राहतो पिवळ्या रंगाचा, त्याच्यामध्ये समजतच नाही माणसाला। निश्चितपणाने या ठिकाणी 15 फुटाचा खड्डा आहे का 20 फुटाचा खड्डा आहे, त्यामुळे ती घटना घडली। भविष्यात अशा घटना घडू नये म्हणून आम्ही महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सांगितलं कि अपन त्या ठिकाणचं सर्व ती कामं करण्यात यावं। भाजपाई हुकूमत की जाहिर करदा नई तालीमी पॉलिसी दरअसल मनुवादी एजेंडा है। इस तरह का इजहार करते हुए जालना में जिला कलेक्टर दफ्तर पर
मनोस्मृति का दहन करते हुए नई तालीमी पॉलिसी में तब्दीली का मुतालबा किया गया। अयार है कि मरकजी हुकूमत ने साल 2020 में कौमी सतह की नई तालीमी पॉलिसी जाहिर की थी और अब इस पर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। ताहम अब स्कूलों में तलबा को इस पॉलिसी के तहत कुछ मजहबी तालीमात भी सिखाई जाएंगी। इस तर्ज़कार की मुखालिफत और मजम्मत करते हुए जालना में कई संगठनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दरअसल भाजपाई सरकार की ये नई तालीमी पॉलिसी मनोस्मृति का एजेंडा जारी करना है। इन तंजीमों के अहदेदारान ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की है और उन्हें मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया है कि इस नाफिज करदा नई तालीमी पॉलिसी में फौरी तौर पर ज़रूरी तब्दीली की जाए। अज़ी क़ब्ल इन तंजीमों के कारकुनान और अहदेदारान की जानिब से मनोस्मृति का यहाँ दहन किया गया। आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मनुस्मृतीचं दहन केलेलं आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिलेलं आहे। कारण भारत सरकारने 2020 मध्ये जुलै महिन्यामध्ये एक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केलेलं आहे। हे धोरण म्हणजे सरकारचा एक मनुवादी अजेंडा आहे। भांडवलदार हिताय मनुवाद सुखाय अशा पद्धतीचे एक धोरण जाहीर केलेलं आहे। त्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक शालेय शिक्षण आराखडा जाहीर केलेला आहे। तो अभ्यासक्रमाचा आराखडा आहे आणि त्या अभ्यासक्रमामध्ये एक निर्देश देण्यात आलेले आहेत की कशा पद्धतीनं शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार करायचा। त्याच्यामध्ये मनुस्मृतीमधील श्लोक त्या ठिकाणी समाविष्ट करण्यात यावे, मनाचे श्लोक तयार करण्यात यावेत। खरं पाहिलं असता आपलं जे शिक्षण आहे हे आधुनिक आणि मुलांना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणार आहे। पण हे भाजपचं सरकार हे आधुनिकीकरण वगैरे दूर करून ह्या शिक्षणामध्ये ह्या शिक्षण अभ्यासक्रमामध्ये एक मनुवादी दृष्टिकोन आणत आहे, ज्याच्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं होतं। कारण ते विषमतेवर आधारित आहे आणि आपली भारतीय घटना आपलं संविधान हे सर्वांना समता देणारा, सर्वांना अधिकार देणारा, शिक्षणाचा अधिकार देणारा है। जिला भर के सरकारी स्कूल गर्मियों की छुट्टी के बाद अब 15 जून से खुल जाएंगे। इस सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला परिषद सीईओ विकास मीना ने जिला परिषद के हॉल में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की और अफसरान व मुलाजमीन को अहम और ज़रूरी हिदायत दी है। सर्वांना नमस्कार। आज रोजी शिक्षण डिपार्टमेंटचे संदर्भात आपले जे 15 जूनला शाळा उघडणार आहे त्या संदर्भात पूर्ण नियोजन करण्यासंदर्भात सगळे बीओंची पूर्ण शिक्षण डिपार्टमेंटची मीटिंग घेण्यात आलेली होती। यामध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण शिक्षण डिपार्टमेंटचे जितके भी आता स्कूल ओपनिंग संदर्भात जितके भी विषय आहे त्याचा डिटेल आढावा घेण्यात आला आणि त्या संदर्भात जसा पुस्तक वाटपांचा विषय आहे सोबत आपलं जे ॲडमिशनची संख्या आणि त्याची पटसंख्या कशा रीतीने वाढ होऊ शकते त्या संदर्भात नियोजन आहे। आता मान्सून येणार आहे तो प्रत्येक शाळामध्ये आपल्याला परसबाग लावायचे त्याचं नियोजन आहे। त्यासोबत शाळाचा जो प्रवेशद्वार आहे, कमान आहे त्याचा सौंदर्यीकरण आहे। त्यासोबत आपल्याकडे शाळाचे जितके बी शिक्षकांची जे मागणी होती की या ठिकाणी शिक्षक पद वगैरे कमी आहे त्याच्या कारणामुळे मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होतोय त्या संदर्भात नियोजन आहे। यासोबत आपल्याकडे पवित्र पोर्टलचे नवीन शिक्षक आलेले आहे त्यांचा प्रशिक्षण पुढच्या 6 आणि 7 जूनला कशा रीतीने होणार आहे सो दॅट की ते शिक्षक चांगल्या रीतीने शाळामध्ये शिकवू शकतात, त्यांना कोणती अडचण येणार नाही या संदर्भात नियोजन आहे। हे सगळे आजची मीटिंगमध्ये करण्यात आलेला होता। यासोबत मीटिंगमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विषय होता की आधार ज्या मुलांचा आधार कार्ड निघालेला नाही ते कशा रीतीने काढता येणार आहे आणि पुढचे 10 ते 15 दिवसामध्ये हे पूर्ण ड्राईव्ह आपल्याला कशा रीतीने कंप्लीट करता येणार आहे ते एक मोठा विषय त्यामध्ये घेण्यात आला होता। यामध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण होता की आपल्याकडे काही मुलं असे राहिलेले आहे ज्यांचा आधार कार्ड अभी तक काढलेला नाही, जर काढलेला आहे ते UDAI मार्फत ऑलरेडी बंद करण्यात आलेला आहे। तो असे मुलांचे जे पुढच्या शैक्षणिक नुकसान होणार नाही त्यांना आपला शैक्षणिक डेटाबेस आहे त्यामध्ये रिफ्लेक्ट कशा रीतीने करता येणार आहे त्या संदर्भात प्रत्येक बीओंना आपली शिक्षण डिपार्टमेंटची खालती यंत्रणा निर्देश देण्यात आलेला आहे। यासोबत एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम जिल्हा परिषद मार्फत घेण्यात येणार आहे ते आहे आपले जिल्हा परिषद शाळामार्फत जितके मुले शिकलेले आहे। फुलंब्री के एक गरीब तालिबे इल्म ने 10वीं जमात में 82% से जायद मार्क्स लेकर कामयाबी हासिल की है। साबिक रुकने पार्लिमान उत्तम सिंह पवार ने
गौरव नामी तालिब इल्म का उसके अहले खाना के साथ इस्तकबाल किया और उसे मुबारकबाद व नेक ख्वाहिशात पेश की। ताल्लुक़ अब्दुलमरी के समता विद्या मंदिर के इस तालिब इल्म गौरव ने वालिदैन और घर के कामों में हिस्सा लेते हुए मोल मजदूरी करके भी अपनी तालीमी लियाकत का लोहा मनवा लिया है। उसने 10वीं जमात के हाल ही में आए रिजल्ट में 82.60% निशानात हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की है। इस तालिब इल्म गौरव के मकसद के हुसूल में उसकी बहन ने भी काबिल सताइश साथ निभाया है। गौरव की वालिदा राधिका धटिंग और वालिद शिवनाथ धटिंग मोल मजदूरी करके अपनी बेटी व बेटे को पढ़ा रहे हैं। लड़की बीकॉम कर रही है जबकि बेटे ने भी एसएससी इम्तिहान में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। साबिक रुकन पार्लिमान व सियासी रहनुमा उत्तम सिंह पवार ने गौरव और उसके अहले खानदान का गौरव किया और उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। नेज़ गौरव को ताबनाक मुस्तकबिल का आशीर्वाद दिया है। जायकवाड़ी तालाब के मुसलसल घट रहे जखीरा आब के सबब अब महज 4.5% पानी इस तालाब में बचा है। तालाब के पहलू में बसे तालुका पैठन में भी पानी की किल्लत संगीन रुख इख्तियार कर गई है। अयार है कि पिछले वर्ष ताल्लुक़ पैठन में भी नहायत जुज़वी बारिश हुई थी और जायकवाड़ी तालाब के ज़ख़ीरा आब में भी किसी तरह से वाटर लेवल बढ़ा था। पानी की कमी के सबब किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं और अब इस तालाब के आसपास बसे ताल्लुक़ पैठन में भी पीने के पानी तक के लिए लोगों को शदीद तकालीफ का सामना है। पानी की इस भयानक किल्लत के पेश नज़र कमोबेश 84 गाँव को 106 टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है और इस बरस मौसम गर्मा के इन आखिरी अय्याम में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। जायकवाड़ी का नाथ सागर भी सूख जाने के करीब पहुँच गया है और उसमें सिर्फ 4.5% पानी का ज़ख़ीरा बचा हुआ है। इलाका भर के अवाम साकिनान और किसान बड़ी बेचैनी से बारिश की आमद का इंतज़ार करने लगे हैं ताकि पानी की इस किल्लत से उन्हें राहत मिल सके। इलाका बाजार सावंगी में जारी पुल का काम इंतहाई नाक़िस दर्जे का किया जा रहा है और रेत की जगह पत्थर के ज़र्रात और खड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम की जांच करने का मुतालबा मुतालिका इंतजामिया से किया गया है। वाज़ेह हो कि बाजार सावंगी से ताजनापुर और बोड़खता इंदापुर के रास्ते बाजार सावंगी इस रास्ते के जारी पुल के काम में रेत की जगह पत्थर की चूरी और खड़ी इस्तेमाल की जा रही है, जिसके सबब ये काम पायदार नहीं होगा। इस गैर मेयारी और नाक़िस काम की तहकीकात और जाँच करने का मुतालबा साकिनान ने मुताल्लिका शोबे तामीरात आम्मा के चीफ इंजीनियर से किया है। अयार है कि तामीरात आम्मा की जानिब से इस रोड पर 6 मकामात पर पुलों के काम जारी हैं और इन सभी कामों में रेत की जगह सीमेंट में कच्छ मिलाकर इस्तेमाल की जा रही है, जबकि तामीर में इस्तेमाल किए जा रहे लोहे की सलाखें भी कमतर दर्जे की इस्तेमाल हो रही हैं। इन पुलों के कामों पर मुताल्लिका महकमे के अफसरान की कोई निगरानी व तवज्जो न होने की शिकायत बाजार सावंगी के साकिनान और बोड़खा के रफीक पटेल, अरफात शाह, अकरम पटेल और दीगर साकिनान ने की है। बताया जाता है कि इन कामों के लिए दिए गए अंदाज पत्रक में रेत की बजाय कच्छ ही इस्तेमाल करने की हिदायत तामीरात आम्मा की जानिब से जारी की गई थी। इस तरह का खुलासा खुलदाबाद के तामीरात आम्मा के ब्रांच इंजीनियर सागर साहूजी ने किया है। इस तरह की बात भी सामने आई है। शहर जालना के चंदनजीरा पुलिस थाना हुदूद में रात 1 बजे के करीब पुलिस वालों ने एक नौजवान से बेईमाना मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और मज़कूरा पुलिस वालों पर कार्रवाई का मुतालबा मुतासिरा नौजवान ने किया है। बताया जाता है कि मज़कूरा थाना हुदूद में पुलिस की जानिब से मारपीट का पिछले 10 रोज़ में ये दूसरा वाक़या पेश आया है। 10 रोज़ पहले भी यहाँ औरंगाबाद रोड पर विशाल कॉर्नर इलाके में रिक्शा चलाने वाले एक नौजवान से पुलिस ने यूं ही मारपीट की थी। इस वाक़े के बाद अब गुज़िश्ता रोज़ शनिचर की रात भंगार का धंधा करने वाले नौजवान से उसी के घर के सामने पुलिस ने बेतहाशा उसकी पिटाई की, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। वीडियो में पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन नौजवान से गाली गलौज करते हुए उसे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद-ए-अज़ां इस नौजवान को पुलिस वाले अपनी गाड़ी में डालकर भी ले गए और वहां भी उसे ज़दोकोब किया गया। ज़ख्मी नौजवान का ज़िला सिविल अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि मज़कूरा पुलिस ऑफिसर और मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करने वो पुलिस सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करेगा। इस तरह का खुलासा मुतासरा नौजवान मजीद बदुद्दीन शेख ने किया है। वारदात ये थी कि चंदन जीरे के अंदर बावला पार्क में मेरा घर है। मैं बाहर गांव से आया था, मेरे आदमी लोग मेरे छोड़ने के लिए वहाँ पर आए थे। उतने में वहाँ पर राउंड की गाड़ी आई। राउंड की गाड़ी आने के बाद में उन्होंने मेरे को पूछताछ की है, मेरे आदमी लोग को भी पूछताछ की है, कहाँ से आए, कहाँ गए थे, आधार कार्ड बताओ। आपको आधार कार्ड भी बताया। आधार कार्ड बताने के बाद में मेरे मोबाइल में जो फ़ोटो थी आधार कार्ड की, वो साहब ने देखे।
तो सामने देखने के बाद में मोबाइल लॉक करके खुद के जेब में डाल दिए। तो खुद के जेब में डालने के बाद में क्या काम करता, क्या कारोबार करता, ये सब मेरे को पूछे। मैं बोला उनको कि भाई मैं स्क्रैप का काम करता हूँ, MIDC में ऐसी जगह मेरा ऑफिस है दुर्गा कांटे पर। तो वो मेरे को बोले कि मैं तेरा धंधा बंद करा दूँगा, लॉक करा दूँगा, देखो MIDC में पैर भी रखने नहीं दूँगा। मैं बोला ऐसे आप जो करना है कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई मेरा मोबाइल मेरे को दे दो। उसके बाद में थोड़ी वारदात उन्होंने मेरे साथ में और बहसबाजी करे, गाली गलौज करे। उसके बाद में मारना चालू करे उन्होंने मेरे को। मारने के बाद में गाड़ी में बैठने के बाद में भी जो पवार सर है, साई पवार, इन्होंने लाता बुक्या हान करे मेरे को। उसके बाद में गाड़ी में से पैर खींच के नीचे वापस गिरा, फिर नीचे लाता बुक्या मारे, लाठी से मारे पैर पर। वहाँ से ये पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में वहाँ पर भी इन्होंने मेरे को वही अरेस्टमेंट करे। उसके बाद में मेरे पे कलम दाखिल करे और 1-2 घंटे मेरे को बिठाए। बिठाने के बाद में मेरे को छोड़ दिए। मांग ये है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो इन्होंने मेरे को हरेसमेंट किए करे हैं, नाजायज़ तकलीफ मेरे को दी है सर, जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था, कोई मेरी ऐसी प्रॉब्लम थी भी नहीं, ना ही मेरा कोई गुनाह है। माजिद बदरुद्दीन शेख। जदीदकारी और फ्लड लाइट से आरास्ता गरवारे स्टेडियम पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रात के वक्त पहला फ्रेंडशिप कप मुकाबला मुनक़िद किया गया। वाज़ेह हो कि शहर के गरवारे स्टेडियम पर साबिक़ खिलाड़ियों और इंतज़ामिया के अफसरान के बीच ये फ्रेंडशिप कप मुकाबला मुनक़िद हुआ। इस स्टेडियम पर लगाए गए फ्लड लाइट की रोशनियों में ये पहला मुकाबला खेला गया। इन फ्लड लाइट्स और मैदान को जदीद तर्ज से आरास्ता करने में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने खुसूसी दिलचस्पी ली है। ये फ्रेंडशिप मैच शहर के पसंदीदा और मारूफ खिलाड़ी संदीप नागरे की तजवीज़ पर मुनक़िद किया गया। 15 ओवर्स के इस मैच में शहर के साबिक़ खिलाड़ियों और सरकारी अफसरान, IAS व IPS और दीगर अफसरान व मुलाजिमीन की टीमों ने हिस्सा लिया। साबिक़ खिलाड़ियों की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 15 ओवर्स में 170 रन बनाए, जबकि अफसरान की टीम की जानिब से गेंदबाजी करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पुलिस के DCP नवनीत कांवत ने भी एक विकेट ली। इसी तरह बल्लेबाजी में अफसरान की टीम ऑफिसर 11 की कप्तानी एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने की और अपने बल्लेबाजी में इब्तदाई से बल्लेबाजी के शानदार जौहर दिखाए और सिर्फ 43 गेंदों में 117 रन बना डाले, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 9 सिक्सर लगाए और गेंदबाजों की अच्छी तरह से धुलाई करते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए और मैदान पे मौजूद सभी को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रखा था। लोग कह रहे थे कि इंतज़ामी उमूर में धमाकेदार फैसला लेने वाला ये ऑफिसर मैदान पर भी धमाका खेज खेल का मुजाहरा कर रहा है। जी श्रीकांत ने मुखालिफ टीम के गेंदबाज पंकज फाल्के के एक ही ओवर में 4 चौके जड़ दिए और फिर जीत का सिक्सर मारकर अपनी टीम ऑफिसर 11 को 12.5 ओवर्स में ही जीत दिलवा दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर संतोष वाहुले ने जी श्रीकांत का बेहतरीन साथ दिया। वाहुले ने 21 रन बनाए। ऑफिसर 11 की टीम ने ज़िला परिषद CEO विकास मीना, DCP कावंत नितिन बगाटे, प्रशांत स्वामी, पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया व दीगर अफसरान शामिल थे। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके के लिए डाले गए वोटों की गिनती के लिए काउंटडाउन शुरू। बढ़ने लगी उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन। काउंटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज की गई मॉक ड्रिल। मुकुंदवाड़ी रेलवे गेट नंबर 56 से करीब जमा ड्रेनेज के गलीज पानी की झील में गिर जाने के सबब एक 21 साला नौजवान की मौत। महलूक के वर्षा और मकामी साकिनान में पाया जा रहा है शदीद गम गुस्सा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर किया ठिया आंदोलन। महलूक के वर्षा को हर्जाना अदा करने और एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का किया मुतालबा। बीजेपी हुकूमत की जाहिर करदा नई तालीमी पॉलिसी मनुवादी एजेंडा, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लगाया गया इल्ज़ाम, फौरी इस पर रोक लगाने का मुतालबे पर जिला कलेक्टर ऑफिस जालना पर किया गया एहतजाज और किया गया मनुस्मृति का दहन।
और म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की काविशों से गरवारे स्टेडियम पर 2 करोड़ रुपयों की लागत से लगाए गए फ्लड लाइट्स, क्रिकेट के साबिक खिलाड़ियों इंतजामिया के अफसरान के दरमियान खेला गया डे नाइट फ्रेंडशिप मैच। बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए इंतजामिया की टीम ने हासिल की आसान फतेह। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।